अच्छा भाई सुन, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। इफ इट्स इक्विवेलेंट्स, कुछ सोचना ही नहीं है, सोचने का काम ही नहीं है इसमें। ये मिक्सचर है, तो इसका मास x मान लेते हैं, इसका मास हो जाएगा 4.2 माइनस एक्स, सही है। अब देख, इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 2, मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्विवेलेंट्स, तो इसके इक्विवेलेंट्स प्लस इसके इक्विवेलेंट्स इक्वल टू एसिड के इक्विवेलेंट जो कि दे रखे हैं, अच्छे लोग हैं। तो x अपॉन के ओ एच का मास 56 इंटू n फैक्टर 1 प्लस 4.2 माइनस एक्स अपॉन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 74 इंटू उसका n फैक्टर 2। ये बेस के इक्विवेलेंट्स हो गए, इक्वल टू एसिड के इक्विवेलेंट्स। एसिड के इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, 0.1 दे रखा है। आगे खुद सॉल्व करके x निकालना, फिर x अपॉन 4.2 करके परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, इस जंग में शस्त्र नहीं उठाने की मैंने कसम खा रखी है इस चक्कर में। ठीक है, रास्ता दिखा दिया, अब आप एक काम करो, इक्वलेंट्स इक्वल। अगला, 20 ml इतना इज डाइल्यूटेड टू 400 ml 25 ml ऑफ द, और ठीक है। तो 20 को 400 किया है, तो वॉल्यूम 20 टाइम्स कर दी, तो मोलैरिटी जो होगी 1/20 टाइम्स हो जाएगी, तो मोलैरिटी हो जाएगी 1/10। वॉल्यूम एंड मोलैरिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर वॉल्यूम तेरी 400 हो गई है, 20 से 400 मतलब 1/20 टाइम्स हो गया है, तो 20 टाइम्स तो वॉल्यूम हो गया है, तो मोलैरिटी 1/20 हो जाएगा, 2 का 1/20 हो जाएगा 1/10, मोलैरिटी आ गई। एन फैक्टर 1, वॉल्यूम 25 ml। ये मिली इक्विवेलेंट्स आ गए किसके, बेस के। अब एसिड कौन है, HNO3, H+1 है, एन फैक्टर 1 इंटू मोलैरिटी ऑफ HNO3 इंटू वॉल्यूम 50 ml। ठीक है, तो इससे जो वॉल्यूम आ जाएगा, इससे मोलैरिटी आ जाएगी, वो आई थिंक 1/20 आ जाएगी, 0.05। ठीक है ना, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ सोचना मत। शस्त्र नहीं उठाने वाला चैप्टर है ये, इसका नाम है द इल ऑफ इक्विवेलेंट्स। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट्स बराबर रखने हैं, और निकालना तुमको आता है। जय सिया राम। ठीक है।